बराबर माया का पसारा हो गया। बहुत तरीके बना लिए पैसा कमाने के लिए, बहुत तरीके बना लिए पैसा कमाने के लिए। इन ठगों से सतगुरु। पूज्य गुरु जी स्टेज पर विराजमान हो रहे हैं, तो सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी रमेश जी इंसा सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रकट भागो जी इंसा भजन सुनाएंगे जी। और सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत ही खुशी का यह दिन है। डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज का पावन अवतार दिवस, जिसे साध संगत शाम को भंडारे के रूप में मना रही है। तो सभी ने सतगुरु प्यारे जी को, पूज्य हजूर पिताजी को पावन अवतार दिवस की एक नारे के रूप में बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शुभ जन्म भंडारा आया, शुभ जन्म भंडारा आया। गुरु श्याम सताना जी प्यारे का खुशियों का आलम, खुशियों का आलम लाया। शुभ जन्म भंडारा सतगुरु का, शुभ जन्म भंडारा, शुभ जन्म भंडारा आया। आई प्यारी घड़ी सुहानी, आई प्यारी घड़ी सुहानी। रह बरसाई आए कुल मालिक अवतारिया और नाचे दिन गाए। कुल सतगुरु सबने गाया, कुल सतगुरु सबने गाया। गुरु श्याम सताना जी, गुरु श्याम सताना जी प्यारे का शुभ जन्म भंडारा आया। दिल के अंगना खिली बहारे, दर्शन पिया का पाया। रूहे खुशी मनाई, देखा सतगुरु दर्द में आया। गुरु आना सबने सराहा, गुरु आना सबने सराहा। वही श्याम सताना जी प्यारे का खुशियों का आलम, खुशियों का आलम लाया। शुभ जन्म भंडारा, शुभ जन्म भंडारा सतगुरु का। सच की जग रही ज्योति, दूर दूर निष्कारे। भाई देखने वाला वाह वाह कहता, खुशी के संग निहारे। ओ खुशी ने आंगन में गाया, खुशी ने आंगन में गाया। भाई श्याम सताना जी, भाई श्याम सताना जी प्यारे का खुशियों का आलम, खुशियों का आलम लाया। शुभ जन्म भंडारा सतगुरु का।
उपकार कमाए। श्याम सताना जी प्यारे ओ लाखों ही उपकार कमाए। शाह सतनाम जी प्यारे दाता जी तेरी रहमत पे बीत जाए बलिहारे, भाई बीत जाए बलिहारे। हो जाए न कर्ज, हो जाए न कर्ज चुकाया, हो श्याम सतानंद प्यारे का, श्याम सतानंद प्यारे का शुभ जन्म भंडारा, शुभ जन्म भंडारा आया गुरु श्याम सतानंद प्यारे का, गुरु श्याम सतानंद प्यारे खुशियों का आलम लाया। शुभ जन्म भंडारा, शुभ जन्म भंडारा सतगुरु का, शुभ जन्म भंडारा सतगुरु का। धन धन सतगुरु तेरा ही आसा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु धरती ते आया सबनू कोटन कोट वधाइयां जी चन जेह मुखड़े ने कर दित्तियां रुशनाइयां जी चन जेह मुखड़े ने कर दित्तियां रुशनाइयां जी चन जेह मुखड़े ने। नूर नूरानी चेहरे तो ना नजर हटाई जावे, दिल नू बड़ा सुकून है मिलदा जो भी दर्शन पाए। अनामी वाली चढ़ी खुमारे रूहाने नशियाइयां जी चन जेह मुखड़े ने कर दित्तियां रुशनाइयां जी चन जेह मुखड़े ने कर दित्तियां रुशनाइयां जी चन जेह मुखड़े ने। सारिया रूहां उत्ते काल ने कसिया बड़ा सिकंजा, हर एक नू है जकड़ी बैठा सत चोरां दा पंजा। नूरे नजर नाल सतगुर ने कट दित्तियां सब भाइयां जी जी चन जेह मुखड़े ने कर दित्तियां रुशनाइयां जी चन जेह मुखड़े ने कर दित्तियां रुशनाइयां जी चन जेह मुखड़े ने। नचो गाओ खुशी मनाओ टोलियां टोली बजाए, देवी देवतियां ने मंगल गाए फुल बरसाए। महक उठे फुल कलियां बागां विच बहारां आईयां जी चन जेह मुखड़े ने कर दित्तियां रुशनाइयां जी चन जेह मुखड़े ने कर दित्तियां रुशनाइयां जी चन जेह मुखड़े ने। सतनाम जी कुल मालिक नू
फिक्र हमेशा सबदा शाह मस्ताना जी कुल मालिक नो फिक्र हमेशा सबदा ऐसा मुर्शिद मिलिया थानू रूप जो सच्चे रब दा सुतियां सी तकदीरां साडियां दे के नाम जगाइयां जी चन जे मुखड़े ने कर दित्तियां रुशनाइयां जी चन जे मुखड़े ने कर दित्तियां रुशनाइयां जी चन जे मुखड़े ने कर दित्तियां रुशनाइयां जी चन जे मुखड़े ने। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिके सजन वजे प्यारी सत्संग जियो सच्चे दाता रहबर शाह मस्ताना जी महाराज का पाक पवित्र अवतार दिन अवतार दिवस आज है, तो सबकी बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का दिन वो दिन जिसने पूरी दुनिया को राह दिखाया। आज का दिन वो दिन था जिस दिन रूहों को लेने वाली दो जहान आया। नशे में, पाखंडवाद में, ढोंग डकोसलों में उलझी हुई जीवात्माओं को सच्चा राह दिखाने, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, धर्म जात मजहब का झगड़ा मिटाने शाह मस्ताना शास्त्र नाम दाता रहबर आया। उस साईं ने सीधे सादे अल्फाजों में, सीधे सादे शब्दों में जीव को समझाया और ऐसा रास्ता बताया जिस पे 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा भी चल सकता है। कई लोगों को यह कहते सुना, 5-4 साल बच्चे को क्या सोझी होती है, क्या समझ होती है, उसे तो गुरुमंत्र नहीं मिलना चाहिए, उसे नाम नहीं मिलना चाहिए। पर किसी एक के मुंह से यह नहीं सुना, वह मुर्शिद कैसा है जिसके नाम को 5 साल का बच्चा भी जप सकता है। उम्र का तो मालिक के पास हिसाब किताब है। श्वास मालिक ने दिए हैं, कितने दिए हैं ये राम जाने, कितनी देर तक दिए हैं ये भी भगवान जाने। तो कब वो बड़ा हो ना हो, कहीं मनुष्य जन्म यूं ही ना चला जाए, कहीं दर्द भोगते ही ना रह जाए। इसलिए उस मुर्शिद ने, सतगुरु ने ऐसी रीत चला दी कि 5 नहीं, अब तो 4 साल का बच्चा भी मालिक का नाम ले सकता है। तो ऐसे साईं दाता रहबर शाह मस्ताना जी, शाह दाता रहबर जी, जिन्होंने भेदभाव मिटा डाले, जिन्होंने वास्तव में गरीब नवाज का रोल अदा करके दिखाया, वास्तव में धर्मजात मजहब का झगड़ा मिटाया और वास्तव में सोई हुई अंतरात्मा को अपने पाक पवित्र वचनों से जगा दिया। जो गुरु, जो मुर्शिद, जो सदगुरु के वचन मानते हैं, उन्हें जीवन में क्या मिलता है? लोग ये कहते हैं कि जो वचनों का पक्का है उसे क्या मिलता है, और हम आपको दावे से कहते हैं कि जो वचनों का पक्का है उसे क्या नहीं मिलता है। ऐसी कोई चीज ही नहीं होती जो उसे ना मिले। गुरु मुर्शिद के लिए हमेशा अदब सत्कार रखो, दीनता नम्रता रखो,
एक मुरीद के सबसे बढ़िया गहने, जैसे आप दुनिया में गहने पहनते हैं उदाहरण के तौर पे, कोई चांदी का, कोई पित्तल का, कोई तांबे का, क्योंकि आर्टिफिशियल तो लगभग इन्हीं चीजों के होते हैं, कोई गिल्ट का, कोई चांदी का पहन लेता है, कोई सोने का पहन लेता है, तो कोई उसमें नग जड़वा लेता है, और कोई बड़ा तो फिर उसमें रियल नग जड़वा लेता है, और कोई ज्यादा तो डायमंड जड़वा लेता है। तो उससे भी आगे लोग चीजें आ गई हैं, तो गहने पहने जाते हैं। और दुनिया में मशहूर है सबसे बड़ी गहना, सबसे बड़ा नग जो बेशकीमती है वो कोहिनूर है। पर सत्संगियों के लिए, मालिक रब के आशिकों के लिए सबसे बड़ा कोहिनूर है दीनता, नम्रता, अदब, सत्कार रूपी गहना। जिसने ये पहना उसका अंदर सुरूर से भरता है और चेहरा नूर से भरता है। उसकी दोनों जहां में जय जयकार होती है और उसे किसी चीज की कमी कभी महसूस मालिक होने नहीं देते। इसलिए दीनता, नम्रता के गहने को कभी अपने से अलग होने ना दीजिए। सच्चा सौदा में एक बात मशहूर है, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। इश्क के समुंदर में जो डूबा करते हैं वो डूब के सब कुछ पा लिया करते हैं, जो तैरने की कोशिश करते हैं वो डूब जाते हैं और डूब के सब कुछ गवा लिया करते हैं। इश्क का समुंदर है ही ऐसा। तो अल्लाह से, सतगुरु मौला से जब इश्क करते हो तो दूसरा निगाह में नहीं आना चाहिए। कई बार आपको कहानी सुनाई है और आज सच्ची बात को कहानी कह देते हैं जब वो बीत जाता है समय। एक बादशाह था और उस बादशाह को नेचर से बड़ी मोहब्बत थी। उसके यहां एक सुंदर सा पेड़ था, पीपल का कह लें, बरगद का कह लें, क्योंकि पीपल का पेड़ लोग बुरा मानते हैं पर वो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन को भी छोड़ता है, जो बड़ी गजब की बात है। शायद बाकी पेड़ों में वो सर्वश्रेष्ठ है। तो राजा को उससे बड़ी मोहब्बत थी। राजपाट के कारण उसे टेंशन हो जाती, अपनी प्रजा के दुख दर्द में व्याकुल हो जाता, उस पेड़ के पास जाता, उसके हाथ डाल के बातें करता, उसे एक संतुष्टि मिलती, असीम सी शांति मिलती। यूं लगता जैसे एक मित्र से, एक दोस्त से बात करके आया है। अचानक क्या हुआ, पेड़ सूखने लगा। राजा के बड़ा ही दर्द हुआ। एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट, खेती बाड़ी के माहिर लोग जो थे उनको बुलाया, आखिर ये क्या हो रहा है, मेरे पेड़ को बचाओ। सबने जोर लगा दिया, नहीं बच, पेड़ सूखता गया, सूखता गया, सूखता गया। राजा का बेइंतहा दर्द चेहरे पे आने लगा, बहुत ज्यादा उदास रहने लगा। अचानक राजा को ख्याल आया उसका एक गुरु है, उसने प्रार्थना की तड़प के, तो गुरु उसी के महल में आ गए। कहने लगे, बेटा इतना उदास क्यों है? कहने लगा, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मालिक, मैं उदास इसलिए हूं कि ये मेरा सर्वश्रेष्ठ मित्र है, ये पेड़ मेरा साथी है, जीवन साथी है। मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा और ये सूख गया है। आप कृपा कीजिए ये पेड़ हरा भरा हो जाए। गुरु कहने लगे, ये तो बात ही कुछ नहीं, पुनर्जीवित करने की ताकत मरते हुओं को बचाने की शक्ति है आजकल मालिक के नाम में है, पतिव्रता औरत में है। तो ऐसे करो, पतिव्रता कोई औरत ढूंढो जो आए और बच्चे को पिलाने की बजाय दूध लेके पानी में मिला के इस पे छींटा दे दिया जाए, इसकी जड़ों में डाल दिया जाए, तो ये पौधा हरा भरा हो जाएगा। राजा कहने लगा, हम तो अंधे हैं गुरुजी,
हमें क्या पता कौन सी औरत पतिव्रता है कि नहीं है, क्योंकि पुरुष भी छली कपटी होते हैं और अच्छे भी बेइंतहा होते हैं, ऐसे ही औरतों की तरफ होता है, बेइंतहा अच्छी होती हैं और चालबाज भी। भाई बहनें बुरा ना मानना, पर यह समाज में होता है। तो राजा कहने लगा हमें नहीं पता, हम कैसे पहचानेंगे कौन पतिव्रता कौन ऐसा। गुरुजी के पांव पकड़े कि आप बताओ कौन है ऐसा। तो गुरु कहने लगे फलां शहर में फलां गांव में ऐसे नाम की औरत है, उसका छोटा सा बच्चा है, उसको बुलाओ। उसको बुला लिया तो पतिव्रता है। राजा ने पूछा, कहती हाँ। तो गुरुजी ने बताया ऐसे करना है। तो उसने बच्चे को पिलाने की बजाय दूध थोड़ा लिया, पानी में डाला, मिक्स किया, पौधे की जड़ में, पौधे के ऊपर डाला गया। अगले सुबह क्या देखते हैं, सारा पौधा हरा भरा है, लेकिन एक बहुत मोटा तना टहना सूखा है। राजा नाचने लगा, लेकिन जैसे दूसरी तरफ घूम के गया तो एक बहुत बड़ा जो टहना था, तना था, ऊपर पेड़ के बहुत बड़ा टहनी या टहना या जो भी के डाल थी, वो सूखी हुई थी। बादशाह को दुख लगा, कहने लगा गुरुदेव सारा पौधा हरा भरा हो गया, ये तो अजूबा हो गया, पर ये एक टहना सूखा क्यों रह गया, एक डाल सूखी क्यों है। गुरुजी कहने लगे, मुस्कुराए, कहने लगे बेहतर है कि उस औरत से पूछते हैं। उसे बुलाया कि बेटा तू पतिव्रता है, पेड़ सारा हरा हो गया, लेकिन एक डाल फिर भी सूखी है, बहुत मोटी डाल है, बताओ ये क्या हुआ। तो उस औरत की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे गुरुदेव मैं पतिव्रता हूं, 100% पतिव्रता हूं, लेकिन एक दिन क्या हुआ, शाम का धुंधला था, मैं अपने बच्चे के साथ अपने पति का इंतजार कर रही थी, गली में खड़ी थी, दूर से एक आदमी आ रहा था जिसकी कद काठी, हाव भाव, चाल बिल्कुल मेरे पति जैसे थी। तो मैंने बच्चे को यह कह दिया कि बेटा वो तेरे पापा आ रहे हैं, और जैसे वो आदमी पास से गुजरा, वो तो कोई और ही था, मेरे पसीने छूट गए, चक्कर आ गए मुझे। वो बस एक धब्बा है मेरी जिंदगी में, वरना मैंने किसी को आंखों में लाई ही नहीं। तो वो गुरुदेव मुझे क्षमा कर दें। जैसे क्षमा मांगी, पेड़ फिर पूरा हरा हो गया। तो संत करते तो रूहानी ताकत से हरा है, दूध से पेड़ हरे नहीं होते, पर लोगों को बताने के लिए वो एक उदाहरण पैदा किया कि भाई एक पतिव्रता अगर पूरी है तो वो मरने लायक पेड़ को जिंदा कर सकती है। अगर आप भगवान के प्रति पतिव्रता हैं तो सोचिए मुर्दे भी कब्रों से उठ सकते हैं। फिर ऐसे यार दोस्त बना लेना, उनके ऊपर मोहित हुए रहना, ये बड़ी अजीब बात होती है। अब बात पे बात तो एक बात और ख्याल में आ गई। एक राजा कहीं से फड़ लाए, हिस्ट्री में उनके नाम भी हैं पर हम नाम लेंगे नहीं। तो उसने तपस्या की, बड़ा खुश हुआ। देव जिसकी वो तपस्या कर रहे थे, गुरुदेव खुश हुए, कहने लगे जा बादशाह तू इतने अच्छे काम करता है, इतने बढ़िया काम करता है, ये ले फ्रूट, मैं तुझे फ्रूट देता हूं जो खराब नहीं होगा जल्दी से, तू खाना खाएगा सदा जवान रहेगा। बादशाह को बड़ी खुशी आई, वाह। लेकिन फिर साथ के साथ ख्याल है यार मैं नहीं खाऊंगा। वो अपनी पत्नी से, रानी से, महारानी से बेहद बेहद प्यार करता था, मैं उसको फ्रूट खिलाऊंगा ताकि वो सारी जिंदगी जब तक है जवान रहे, खूबसूरत रहे। बादशाह महलों में पहुंचा, महारानी को बताया कि ये देख ये फल है, ये मैं तुझे देता हूं
तो खा लेना। कहती इसमें क्या खासियत है? कहते इसे खाओगे ना जवान रहोगे हमेशा, खूबसूरत रहोगे, बुढ़ापा नहीं आएगा कभी भी। कहती अच्छा फिर तो मैं जरूर खाऊंगी। उसने वो फ्रूट रख लिया। कुछ दिन गुजरे, 2-4 दिन गुजरे, बादशाह के पास वैश्या आई। कहने लगे बादशाह सलामत, मैं आपसे अकेले बात करनी है। बादशाह कहने लगे ठीक है। दरबार में बैठे थे बादशाह, कहने लगे बोल क्या बात करनी है?